नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की शुरुआती ज्वाइनिंग के दौरान 70%, 80% और 90% का जो वेतन दिया जाता था, अब उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में निरस्त कर दिया गया है। इससे सरकार को अब 70, 80 और 90% वेतन जिन कर्मचारियों को पूर्व में दिया गया है उसका एरियर देने का भी आदेश दिया गया है। तो कर्मचारियों को 4 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। साल 2019 से इस नियम को लागू किया गया था। अब 2019 के जीएडी के इस आदेश को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तत्काल एरियर देने का आदेश भी जारी कर दिया है। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के नाम पर 70 और 90% वेतन देने के नियम को अवैध घोषित कर दिया है। अब हजारों सरकारी कर्मचारियों को एरियर के साथ पूरा वेतन मिलेगा। अब आपको पूरी खबर यहाँ पर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है अब तक का। जबलपुर से खबर है, मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय की बड़ी जीत हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस विवादित नियम को रद्द कर दिया है जिसके तहत नए नियुक्त कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड यानी जिसको आप परिवीक्षा अवधि कहते हैं, परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन में कटौती की जा रही थी। अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया। किस प्रकार से अदालत ने टिप्पणी भी की, सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और यहाँ पर इस नियम को बंद करने का आदेश दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहा गया कि जब आप काम 100% लेते हैं तो वेतन कम क्यों देते हैं। यानी काम भले ही कोई भी एम्प्लॉय कर्मचारी अपनी नियुक्ति में नियुक्त होता है, पहली पोस्टिंग में काम तो उससे पूरा लिया जाता है 100%, फिर वेतन उसको 70% किस लिए दिया जाता है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस दीपक खोट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कर्मचारियों से काम पूरी क्षमता यानी 100% के साथ लिया जा रहा है तो उन्हें वेतन किस्तों में यानी 70%, 80% और 90% देना पूरी तरह से तर्कहीन है। अदालत ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है। साथ ही क्या था विवादित नियम, जीएडी सर्कुलर 2019 से ये नियम लागू हुआ 70, 80, 90 का। तो अब इसको देखिएगा, 12 दिसंबर 2019 को सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नई भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया। वेतन भुगतान का स्लैब तय कर दिया गया। पहले साल 70% मिलेगा जिसकी नई नौकरी लगेगी, दूसरे साल 80% मिलेगा और तीसरे साल 90% मिलेगा। यानी तीसरे साल भी 100% नहीं मिलेगा, चौथे साल 100% मिलेगा। और ये पैसा सरकार किस प्रकार से नियम बना के बचा रही थी। अब यहाँ पर सिर्फ 3 साल बाद ही कर्मचारियों को 100% वेतन का हकदार माना जाता था। वहीं लाखों का आर्थिक नुकसान और भेदभावपूर्ण ऐसा कोर्ट की तरफ से। इस नियम के कारण कर्मचारियों को पद के अनुसार 1.7 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा 3 साल के दौरान। वो किस प्रकार से आगे आपको बताएंगे किस वर्ग के कर्मचारी को कितना यहाँ पर एरियर मिलेगा। अब इसके अलावा कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि एमपीपीएससी के माध्यम से चुने गए अधिकारियों को तो पूरा वेतन मिल रहा था, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसवी से भर्ती कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने एक ही प्रदेश में 2 अलग अलग नियमों को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ पाया। यानी हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों का यहाँ पर जो जानकारी है उसको भी बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अब कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु आप समझिएगा। परिपत्र यहाँ पर निरस्त किया गया, कौन सा, 12 दिसंबर 2019 जिसको जीएडी
आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यानी 12 दिसंबर 2019 का जो ऑर्डर था 70%, 80%, 90% कर्मचारियों को वेतन देने का, उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब एरियर का भुगतान यहाँ पर देखेंगे, सरकार को निर्देश दिया गया है कि जिन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई है उन्हें पूरी राशि एरियर के रूप में लौटाई जाए। यहाँ पर ये बड़ी खुशखबरी है, भयंकर खुशखबरी है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने अभी हाल ही में नौकरियां ज्वाइन की है 4-5 साल के अंदर। यहाँ पर वेतन रिकवरी अवैध करार दी गई है। प्रोबेशन के नाम पर की गई किसी भी प्रकार की रिकवरी को कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यानी कर्मचारी का जो पैसा सरकार ने काटा है, काम 100% लिया है लेकिन 100% वेतन उसको नहीं दिया है, तो उसको अवैध करार दिया है। अब कर्मचारियों को कितना फायदा होगा ये चीज़ आप जान ले, जिससे आप श्रेणी में है उस श्रेणी के अनुसार इसको समझिएगा। ये अनुमानित एरियर है, इसी के अनुसार रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। इसमें जैसे पद श्रेणी, किस पद को कितना लाभ, अनुमानित आर्थिक लाभ एरियर जिसको बोलेंगे। ये चतुर्थ श्रेणी अगर कोई कर्मचारी है जिसका बेसिक 15,500 रुपये जब नौकरी लगी थी तब था, तो उसको 1,74,840 रुपये एरियर यहाँ पर जल्द ही मिलेगा, इसी महीने के लास्ट तक देना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश कोई भी यहाँ पर मानने से इनकार नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तृतीय श्रेणी बेसिक जो 19,500 रुपये है, बाबू वगैरह की पोस्ट पर जो होते हैं उनको एरियर के रूप में 2,19,420 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। जो तीसरी श्रेणी है, तृतीय श्रेणी में 2,19,420 रुपये जो आपका कटा है वो आपको मिलेगा। फिर जो तृतीय श्रेणी है यहाँ पर जिसका बेसिक जो है यहाँ पर 36,200 रुपये है, तो इनको 36,200 रुपये, जैसे मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल के उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं 36,200 रुपये में, उच्च माध्यमिक इनका बेसिक है, तो इनको 4,07,078 रुपये अनुमानित यहाँ पर ये एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो ये 4,07,078 रुपये 78 रुपये यहाँ पर मिलेगा। तो हाई कोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश में नई भर्ती के तहत नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों, क्लर्कों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक हितों की रक्षा करेगा बल्कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में समानता भी सुनिश्चित करेगा, और साथ ही जो आगे की भर्तियां अब होंगी, जिनको अब नौकरियां मिलेगी इस फैसले के बाद, उनको अब जो है 100% वेतन शुरू से ही मिलना में यहाँ पर उनके खाते पर आएगा। 100% जो बेसिक वहाँ पर जिनका जितना है निर्धारित है जिस भर्ती में, उसके अनुसार मिलेगा। तो वीडियो